गुड इवनिंग बच्चे। मेरी जो इससे पहले वीडियो थी ना, ये यहाँ पे कट हो गई थी। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको भी थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। इस लाइन का मतलब है वाई सच दैट, वाई वो पॉइंट है जो कॉमन है टू एनी टू पैरेलल लाइन। कोई भी दो पैरेलल लाइन लो, आप कोई भी दो पैरेलल लाइन लो, ये ले ली, इसके कुछ पॉइंट यहां पे होंगे। मुझे बताओ कॉमन पॉइंट कौन सा होगा। ये कुछ पॉइंट यहां पे हैं, कुछ पॉइंट यहां पे हैं। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइनों को बिलोंग कर रहा है, टच कर रहा है? कोई भी नहीं है। हां, लाइंस ऐसे हो ना, फिर मैं बोल सकता हूं कि कॉमन पॉइंट निकल सकता है। ये सपोज इस लाइन के कॉमन पॉइंट है, ये इस लाइन के कॉमन पॉइंट है। कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइनों को कट कर रहा है, ये है ना, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं कॉमन। मगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो रही हुई, ये तो कट कर रही हैं, ये तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। मगर हमारा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। हमारा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग है। कह रहा है पहले कोई दो पैरेलल लाइन लो, उनमें देखो कौन सा कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है, उस सेट को बोलते हैं नल सेट। नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा हो, कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ये नल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट आ रहा है, ये वाला, नॉट ए नल सेट। ये फाई नहीं है। ये कौन सा सेट है? ये फाई सेट है। फाई का मतलब क्या होता है? नल सेट। देखते हैं क्या लिखा हुआ मैंने। सिंस पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कहता है जो पैरेलल लाइन होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। सो दे हैव नो कॉमन पॉइंट। उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता है, इसलिए वो सेट कौन सा है? नल सेट। ये नल सेट की एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। एक्सरसाइज है 1.2। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इससे पहले जो वीडियो है ना, वहां पे मैंने ना इसका कंसेप्ट दिया हुआ, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। पहले वो वीडियो पढ़ना, फिर ही ये समझ आएगा आपको। अब मैं बार बार रिपीट ना कर सकता। अगर बार बार रिपीट करूं फिर ये वीडियो तो पिछली वाली वीडियो के साथ ही मैच हो गई। तो पहले फर्स्ट वीडियो देखना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, 1 बाय 1 देखना। मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर है? देखो, कह रहा है बताओ कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, दिस सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। सबको पता है एक ईयर के अंदर कितने मंथ आते हैं, तो 12 मंथ आते हैं। कौन कौन से पता ही आपको? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो भी हैं इसके नाम। तो क्या ये फाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट हुआ? हम इसको काउंट कर सकते हैं। सबको पता है 12 है, तो ये काउंटेबल हुआ। अगर काउंटेबल है तो ये फाइनाइट सेट हुआ। लिखना है इट इज ए फाइनाइट सेट। रीजन भी साथ साथ में देते जाना। दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर इज ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हुआ ना। जिस चीज को काउंट कर सकते हो फाइनाइट हुआ, जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते हो इनफाइनाइट हुआ। बिकॉज दे आर 12 मेंबर्स ऑफ सेट्स। 12 मेंबर है ना। आप चाहो लिख भी सकते हो पूरे पूरे नाम, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्लियर है? तो दैट इज फाइनाइट सेट। आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, बताओ ये फाइनाइट सेट है या नहीं है। अब ये तो देख के ही पता चल रहा है ये फाइनाइट नहीं है, क्योंकि सो ऑन है ना। तो ये सेट कौन सा बना? इनफाइनाइट सेट। बिकॉज दे आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो इनफाइनाइट। हाँ, अगर 3 को यहां पे रोकता ना तो मैं बोलता फाइनाइट। इसे रोका ही नहीं, आगे कर दिया सो ऑन। ठीक है? इट इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज दे आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर इन इट। रीजन कुछ भी आप लिख सकते हो। कौन सा सेट है? फाइनाइट, इनफाइनाइट। मैंने बताया था आपको, सो ऑन करके अगर लास्ट में रोक रहा है तो ये तो 100 नंबर है ना, तो ये तो फाइनाइट हुआ। अगर ये 99, 100 नहीं ना होता, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल बन जाता। तो इसने इसको रोक दिया, 100 के आगे नहीं लेके जा रहा ये, तो ये फाइनाइट हुआ। इट इज फाइनाइट सेट बिकॉज इट कंटेन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पहले मैंने आपको सबसे पहले बताता हूं इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स होते हैं ये वाले नंबर, -3, -2, -1, 0, 1,
2 3, ये सो ऑन है। इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं पता आपको। एक होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, अगर प्लस आ जाए ना पॉजिटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, और एक ज़ीरो होता है। आपको मैं बताऊं, ज़ीरो जो होता है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। क्लियर है? तो कभी z पॉजिटिव लिखा होगा ना, इसका मतलब इन एलिमेंट्स की बात कर रहा है वो। इसके आगे पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। याद रखना 1 2 3 4 सो ऑन। z नेगेटिव का मतलब हो गया ये वाले एलिमेंट, इधर से ये वाले, -1 -2 -3 सो ऑन, और इंक्लूडिंग ज़ीरो। अगर मैं तीनों को ज्वाइन कर दूं ना तो इंटीजर बनता है। क्लियर है? अब हमारा क्वेश्चन पता क्या है? हमारा क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। वो पॉजिटिव इंटीजर लो, पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं जो 100 से बड़े होते हैं। अब ये सो ऑन अगर मैं कर रहा हूं, ये 100 भी तो है ना, आगे सो ऑन करेगा 101 102। कितने होते हैं 100 से ग्रेटर देन? फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो उनका जो सेट बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, 100 से ग्रेटर कह रहे हैं ना, तो जितने भी 100 से ग्रेटर नंबर हैं वो लिख लो। अब वो उसको कहां पे रोक रहा है वो नहीं बोल रहा, बस कह रहा है ग्रेटर देन लो, तो उसका सेट ये बनता है। इस सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इट इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ग्रेटर देन 100। ये वाले नंबर आ रहे हैं, दैट इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट चलते हैं, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो पता आपको लेस देन 99 से लेस होने चाहिए प्राइम नंबर। तो जब स्टार कहां से होते हैं? 2 से, 3 से। कह रहा 99 से लेस लिखने हैं। स्टार्ट पता आपको 2 से है, 2 5 7 11 सो ऑन। 99 से लेस होना चाहिए, 99 से लेस। तो पता है हमें 99 के आगे तो जाना ही नहीं है। जब 99 के आगे नहीं जाना है तो वो तो फाइनाइट सेट होगा ना, जो भी होगा, या 97 होगा, कोई भी नंबर होगा इधर लास्ट में प्राइम नंबर का, तो फाइनाइट हुआ ना। प्राइम नंबर हमें पता है 2 से स्टार्ट होते हैं, खत्म नहीं होते प्राइम नंबर। मगर इसने खत्म करके बताया है, कहता है वहां तक लिखना, 99 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 99 से लेस ही होगा ना। स्टार्ट कहां है, खत्म कहां है? दैट इज फाइनाइट सेट। It is a finite set because we have 25 प्राइम नंबर लेस देन 99। कहता है 99 से जो लेस है ना वो 25 प्राइम नंबर है। आप लिखते जाना, 2 से स्टार्ट करना, देखना 97 लास्ट प्राइम नंबर होता है, 99 से लास्ट। ऐसे लास्ट ये नहीं होता, लास्ट खत्म ही नहीं होता, मगर लेस देन जो 99 से लेस आता है ना वो 97 होता है। तो ये प्राइम नंबर है, वो टोटल होंगे 25। उसने नंबर नहीं पूछे आपको, उसने बस इतना पूछा ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो मैंने आपको बता दिए, ऐसे अगर काउंट करोगे तो 25 आएंगे। क्लियर? दैट इज फाइनाइट सेट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कह रहा है बताओ ये सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है। पहला, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन्स हो सकती हैं? सपोज ये मेरा नंबर सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7। ये तो खत्म ही नहीं होंगी, चलते जाएंगी लाइनें, जितनी मर्जी ड्रा कर लो। इनफाइनाइट सेट हो गया ये। लिखना इट इज इनफाइनाइट सेट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। It is an infinite set because infinite lines can be drawn parallel to x-axis। तो x-axis के drawn आप अनगिनत लाइनें ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन y-axis के साथ आएगा तो सेम रीजन आएगा। आगे, दिस सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं टोटल? ए से स्टार्ट करो, जेड पे खत्म कर दो, टोटल 26 हुए। तो फाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट हुआ? दैट इज फाइनाइट। इट इज फाइनाइट सेट because there are 26 English alphabets। Next, this set of numbers which are multiple of 5। 5 का टेबल लिखो। कहाँ तक लिखो? उसने बोला नहीं 5 का टेबल, ये चलता जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा। हम कोई
छोटी क्लास के स्टूडेंट हो रही हैं कि 5 को हमने स्टार्ट किया 10 पे ख़त्म कर दिया। 5 का मल्टीपल सो ऑन 50 भी आता है, 55 सो ऑन 100 भी आता है, सो ऑन ये तो लैक भी आ जाता है आगे, सो ऑन, ये ख़त्म ही नहीं होगा। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। हाँ, अगर वो बोलता ना 5 का मल्टीपल लेस देन 50, अगर उसने लेस देन बोल दिया फिर इनफाइनाइट हो गया, उसने आगे बोलना ही नहीं है लेस देन के लिए। इट इज़ इनफाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 5 विच आर ये नंबर हैं, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। दिस सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, आप बता सकते हो अर्थ के ऊपर कितने एनिमल्स रहते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इट इज़ फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है। बिकॉज देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर कितने एनिमल्स रहते हैं तो आप 100% बता सकते हो। आप नेट में डालो, लिखो वहाँ पे नेम्स ऑफ एनिमल्स, तो देखो एक लिस्ट आ जाती है पूरी बाहर, तो दैट इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ सर्कल्स, सर्कल बनाते जाओ जो पास करेगा थ्रू ओरिजिन। कितने बना सकते हो ओरिजिन से पास? नंबर लाइन लेते हैं, ये ओरिजिन होता है, ये वाला पॉइंट 0 0, ये आगे पढ़ोगे आप। इसके अराउंड आप कितने सर्कल बना सकते हो? ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, ये थर्ड सर्कल, ये फोर्थ सर्कल, फिर इसकी तरफ चलते हैं 1 2, फिर इसकी तरफ, ऐसे जो ओरिजिन को टच करते हुए निकले, ये तो इनफाइनाइट बनते जाएंगे ना, कितने कितने बड़े बनाते जाओगे तो इनफाइनाइट सेट हुआ। इट इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिस थ्रू ओरिजिन, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए एंड बी आर नॉट, कहता है बताओ ये जो मैंने ए और बी लिखे हुए हैं इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर, क्या ये ए इक्वल टू बी है और नॉट या नहीं है। कह रहा है कौन कौन सा इक्वल है कौन कौन सा नहीं है। क्या ये ए इक्वल टू बी है? चेक करते हैं। इक्वलिटी मैंने बताई हुई है इससे पहली वाली वीडियो में, इक्वलिटी कब होती है? जो एलिमेंट ए में होंगे वही एलिमेंट बी में आने चाहिए। देखो यहाँ पे ए आर है, यहाँ पे भी ए आर है, बी आर है, बी आर है, सी आर है, सी बी आर है, डी आर है, डी बी आर है। तो पहले लाइन क्या कह रहा है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी आर सेम, ये ए और बी के एलिमेंट जो हैं वो सेम है। विच आर, ए बी सी कौन से एलिमेंट है? ये, तो देयरफॉर ए इक्वल टू बी। अब चलते हैं, क्या ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं? 4 4 आ रहा है। एंट्री आगे पीछे हो सकती है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। 8 8 12 12 यहां पे तो है ही नहीं है ना। एक भी एलिमेंट अगर यहां पे है यहां पे नहीं है तो वो इक्वल टू सेट नहीं होते हैं। इक्वलिटी ऐसी होती है जैसे ए इक्वल टू बी है। ये 12 रीजन ही उसी का आएगा। 12 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, वो ए का एलिमेंट है बट नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, बी का एलिमेंट नहीं है। तो इसके बाद ये लिखना होगा तो लिख सकते हो, इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो हेंस ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। मैंने दूसरा रीजन भी दिया हुआ ना, 18 इसका एलिमेंट है मगर 18 इसका नहीं है। 18 is an element of B but not an element of A. Thus all the elements of the set A and B are not same. नहीं है। तो बच्चे आप एक भी रीजन दोगे ना तब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फेल होने के लिए एक बी कंडीशन चलती है, तो हेंस A नॉट इक्वल्स टू B। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे है 2 4 6 8 10। कहता है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव, तो मैंने आपको पॉजिटिव वाला क्या बताया? पॉजिटिव नंबर ये होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर 2 3 जिनको नेचुरल नंबर बोला जाता है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये भी आगे दो टाइप के हैं, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, एक इवन। इवन वाले कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। मगर क्वेश्चन में पता क्या कह रहा है? वो नंबर लो जो इक्वल टू 10 और 10 से लेस। इक्वलिटी भी है, 10 तक लो और उससे लेस। वो कौन कौन से आएंगे? 2 4 6 8 10, ये 5 आ जाएंगे। तो क्या इसके आगे भी यही 5 लिख रहा है? 2 4 6, हाँ ये भी लिख रहा है। इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो गया। ये है 2 4 6 8 10,
और ये भी वही आ रहे हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम, तो हेंस ए इक्वल्स टू बी। आप लिख सकते हो हेंस ए इज इक्वल टू बी, इक्वलिटी हो गई। नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें ये वाले नंबर आ रहे हैं 10, 15, 20, 25, 30। इधर कह रहा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। जब x का मल्टीपल करोगे ना 10 का, तो यहां पे 10 के मल्टीपल आएंगे 10, 20, 30। 10 के बाद सिर्फ 20 आएगा। इधर तो 15 भी है। इसके सेट में 15 तो कभी नहीं आ सकता। तो ये वाला एलिमेंट ये वाला सेट अलग अलग हो गया ना, तो a इज नॉट इक्वल्स टू b। ये कह रहा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ये मल्टीपल है, और b तो ये है। कहता है a नॉट इक्वल टू b है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड b आर नॉट सेम, तो ये सेट सेम नहीं है। आगे, और द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, क्या ये सेट इक्वल हैं? फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन से सेट इक्वल हैं, कौन कौन से नहीं हैं। गिव रीजन, ये ए दे रहा है, ये बी दे रहा है बी। इसने उस सेट बना के दिया हो ना 2, 3। अब कह रहा है एक्स वो सोल्यूशन है जो इसके अंदर से निकलेंगे। अगर इसको ना सॉल्व करो, अगर एक्स की वैल्यू यही निकली तो ये सेट इक्वल टू हैं। अगर ये वैल्यू अलग देगा तो ये इक्वल नहीं है। एक्स सोल्यूशन है किसका? इसका। ये मैंने सॉल्व किया अभी इधर, ये एक्स के प्लस 5x प्लस 6 ये लिखा हुआ इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर तो आपको ने सीखे होंगे बनाना, आप जैसे मर्जी करो। इसको ब्रेक करो, 3x 2x 6 है, x कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, ये वैल्यू x की वैल्यू है -2 -3, आंसर अलग अलग हो गया ना, तो ये a इक्वल टू b नहीं है। आगे, x इज ए लेटर इन द वर्ड, ये अब ये 2 वर्ड्स दे रहा है a और b, इसका सेट बनाओ। x, अब ये जो वर्ड है ना, इसका सेट कैसे बनेगा मैंने ना पहले भी बताया हुआ है। सेट बनाओ, एक एफ आ रहा है, एफ जो रिपीट होगा वो नहीं आएगा। एक ओ आ रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, ये नहीं लिखना, एक ही बार आएगा सेट। एल एक बार आएगा और डब्ल्यू एक बार आएगा। जो रिपीट वाले एलिमेंट है वो नहीं लिखे जाते हैं। वाई इज द लेटर ऑफ द वर्ड, नेक्स्ट क्या आ रहा है ये, क्या इसका सेट क्या बनेगा? डब्ल्यू ओ एल एफ। क्या ये सेम है? एफ है इधर, ओ है इधर, एल है, डब्ल्यू भी है, ये सेट बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ a इक्वल टू बी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्रॉम द सेट विच गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। बताओ इनमें इक्वल कौन कौन इक्वल है, कौन कौन इक्वल है। इसमें 4 डिजिट आ रहे हैं, इसमें भी 4 आ रहे हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ये तो अलग हो गया ना, एक नहीं। पहले a देख लो किसी के साथ इक्वल है, a d के साथ इक्वल है। देखो 2 2 नहीं, इसके साथ भी नहीं है क्योंकि अलग अलग हैं। 12 है, इधर है ही नहीं। a किसी के साथ इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं b किसी के साथ इक्वल है, 1 1 2 2 3 3 4 4। हाँ, b और d इक्वल है, b और d इक्वल हैं। और b किसी के साथ इक्वल नहीं है। c किसी के साथ इक्वल है। ऊपर वाला मैंने कर दिया कंपेयर, अब नीचे नीचे चलते जाना है। ये नहीं, d है, d ऊपर वाले साथ कर दिया हुआ है। आगे e तो g इक्वल है, -1 -1 1 1, ये इक्वल है, e इक्वल टू g। बाकी कोई किसी के इक्वल नहीं है। हेयर एलिमेंट्स ऑफ द सेट b एंड d आर सेम एंड दैट अ सेट ऑफ e एंड g आर सेम। ये 2 सेट सेम है। आप ये नहीं भी लिखोगे, हैंस लिखना b इक्वल टू d, e इक्वल टू g। ये आपके रीजन के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस बच्चे ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट। कल मैं एक और वीडियो सेंड करूंगा। हो सकता है मेरी वीडियो मॉर्निंग में नहीं आए, फिर इवनिंग में आएगी ज़रूर। बीच में कभी एक दिन नहीं भी आएगा ना, थोड़ा टेंशन लेना, वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा। ये 11th का कोर्स मैं बिल्कुल कंप्लीट करूंगा आपका। तो कोई अगर 12th का स्टूडेंट है ना इसमें, वो भी मुझे ना कमेंट सेक्शन में कुछ दे कि हम भी 12th पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है? और इनके नोट्स अगर आप साथ साथ में क्लिक कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर रहे हो ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है। क्लियर है? अपना नाम और कहाँ से हैं, अगर आपको इनकी PDF चाहिए, मैं क्या किया करूँगा, जब भी जैसे ही हाफ यूनिट कंप्लीट होगा ना, उन नंबर को काउंटिंग ऊपर लिख के एक PDF बना के उस नंबर पे सेंड कर दिया करूँगा कि आपके पास इसके नोट्स भी एक प्रॉपर वे से मिल जाएं। क्लियर है बच्चे? मेरा यही नंबर है व्हाट्सएप का। कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी आप बोलना। क्लियर है? और कोई क्लास पढ़नी होगी 11th 12th, तो 12th का अगर कोई होगा वो भी ज़रूर मैसेज करे मुझे। ओके,
थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करना और कमेंट्स में भी लिखना, ठीक है, कि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए पढ़ाने का आपको, कि हाँ मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, फिर तभी तो आगे काम चलेगा ना। क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चे।